हेलो गाइस। तो आज की वीडियो हमारी प्रोटीन के बारे में होने वाली है। प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन हाँ एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब कि महत्वपूर्ण बॉडी के बॉडी को बनाने में जो ईंटें लगती हैं वो महत्वपूर्ण ईंटें होती हैं प्रोटीन। तो ये समझ जाओ, ईंटों के बिना तो घर नहीं बन सकता। तो यही है अपनी बॉडी वगैरह बिल्डिंग। अगर जैसे बॉडी बिल्डिंग वाले बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उन्हें प्रोटीन इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना ईंटों के तो घर बनेगा नहीं। इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक के बिना तो बॉडी बनने वाली नहीं है तुम्हारी। तो ऐसा है। तो ये तो होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिल सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है? वेजिटेरियन वालों के लिए क्या ऑप्शंस है, नॉन वेज वालों के लिए तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। ये सब के बारे में बात करूँगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी का प्रोटीन है तो वो ज़रूरी है। अमीनो एसिड्स होती हैं इसमें, करीब करीब 18 अमीनो एसिड मिला करके प्रोटीन बनता है। ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। 11-12 अमीनो एसिड शरीर में खुद बनती हैं। 8 अमीनो एसिड या फिर 7-8 बाहर से लेनी पड़ती है प्रोटीन की प्रोफाइल पूरी करने में। प्रोफाइल है जो प्रोटीन की, जो उसके नीचे लिखा है 18 अमीनो एसिड चाहिए। 11 अपने बाहर अपने शरीर में है, 8 और चाहिए तो कितना हो जाएगा? 7, 18, 19। अप्रॉक्स नहीं जानता मैं, एग्जैक्ट नहीं जानता, अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। 18 अमीनो एसिड पूरी करनी है, 11 अंदर, बाहर से 7 लाओ। उसके लिए हमें हाँ प्रोटीन रिच फूड खाने पड़ते हैं, प्रोटीन रिच खाने। अब प्रोटीन किस किस में होता है, लॉजिकल बात बताऊंगा, फालतू बात नहीं करूंगा कि ये सत्तू पी लो वो सत्तू। तो देखो, प्रोटीन होता है प्रोटीन होता है मूंगफली में। 100 ग्राम मूंगफली में 25 से 26 ग्राम। और ये भी इनकम्प्लीट होता है। इसको आप कंप्लीट कर सकते हो दूध या पनीर के साथ। सोया चंक का भी यही हाल है। 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है सोयाबीन सोया चंक में। ये भी इनकम्प्लीट होता है। इसको आप रोटी के साथ, सब्ज़ी में, या फिर दूध, दही, पनीर के साथ मिलाकर जब खाओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंप्लीट प्रोटीन चाहिए, सारी अमीनो एसिड होनी चाहिए उसमें। सोयाबीन इनकम्प्लीट है, रोटी साथ खा लो सब्जी में तो कंप्लीट। और क्या था? और मूंगफली मैंने बता दिया 25 से 26 ग्राम। हाई कैलोरीज भी होती है, जिसको वेट गेन करना है वो मूंगफली खाए। 100 ग्राम मूंगफली में 400 450 किलो कैलोरीज होती हैं। ये हाईएस्ट है। 100 ग्राम मूंगफली खाई जा सकती है, जिसे वेट गेन करना है वो खा सकता है डेली। और ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, मूंगफली, सोया चंक। कंबाइन करना पड़ेगा आपको दूध रोटी के साथ कंप्लीट करने के लिए। तीसरा हुआ, वेजिटेरियन वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, तीसरा हुआ पनीर। 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है। महंगा होता है ये, इसलिए थर्ड नंबर पे रखा है इसे। और आपको ब्रांडेड पनीर ही लेना चाहिए क्योंकि मिलावट भी बहुत है। तो आप अमूल का ले सकते हैं। 200 ग्राम मैंने देखा था कहीं पे 84 रुपये का था। मतलब कि 100 ग्राम हुआ 42 रुपीज़ का। ब्रांडेड है इसलिए महंगा है, ओरिजिनल होगा। और पनीर हो गया। दही, दही में कम होता है, 100 ग्राम में 3 ग्राम प्रोटीन। मतलब आधा किलो दही खाओगे तो 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन दही स्वाद के लिए भी खाया जा सकता है, उससे गट हेल्थ, पेट का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दही अच्छा होता है, रात को कभी मत खाना। तो अब हमारा पांचवा हुआ दूध। दूध अच्छा होता है, इसमें भी दही जितना ही प्रोटीन होता है, 100 ग्राम में 3 ग्राम। ठीक है, आप वेजिटेरियन डाइट पूरी हो गई है प्रोटीन की। अब मैं नॉनवेज की बात करता हूँ। तो नॉनवेज में ऑप्शन ही ऑप्शन हैं। 100 ग्राम सैलमन मछली होती है, उसमें 25 से 26 ग्राम
होता है कंप्लीट प्रोटीन। अंडे में होता है, अंडा सबसे चीपेस्ट सोर्स है जो एग अंडे खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन अंडे तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, उनके लिए एग्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक एग होता है 6-7 रुपये का, ठंडी में 7 रुपये का। 6 ग्राम प्रोटीन होता है, करीब करीब 1 रुपये 1 ग्राम प्रोटीन, सबसे चीप है। तो आपका प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है इसमें। तो एग्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, आप अगर एग्स खा सकते हो प्रोटीन के लिए। और दूसरा, पहला तो सैल्मन मछली बता दी, एग्स बता दिया, और बच्चा क्या, चिकन वगैरह भी पता नहीं मेरे को, उसमें भी प्रोटीन होता है। चिकन ब्रेस्ट, हाँ मैंने सुना था कहीं 100 ग्राम में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हाईएस्ट है। और हाईएस्ट है, लेकिन सोया चंक में तो और हाई होता है, वो भी कंप्लीट करके दही रोटी के साथ 50 to 100 में। तो ये तो रही फूड की बात, खाने से पर क्या क्या खाना चाहिए। वेज के लिए बता दिया, नॉन वेज के लिए बता दिया, अपना अपना देख लो, तुम उठा लेना फिर लिस्ट को। तो देखो, बताया मैंने सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है, फिर ये बताया प्रोटीन किस में होता है। अब बताऊंगा कि प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है। देखो, अगर तुम वर्कआउट करते हो, कोई सा भी हो, डंबल उठा के हैमर कर्ल्स मारते हो, हैमर वाली ऐसे ऐसे ऐसे, और या फिर तुम बाइसेप कर्ल मारते हो, बेंच प्रेस जो भी कुछ मारते हो, स्क्वाट्स वगैरह, तुम्हें प्रोटीन से क्या होता है, मसल फाइबर जब टीयर हो जाते हैं, मसल फाइबर होते हैं पतले पतले मसल यूनिट, वो जब टूट जाते हैं एक्सरसाइज में, तो ये प्रोटीन की मदद से बनते हैं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। सोते समय होता है, इसलिए इसलिए स्लीप ज़रूरी होती है जिसको बॉडी बनानी है। स्लीप खराब तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो 1 घंटा 2 घंटा, फिर आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड मसल्स में बनती है, तो आपकी बॉडी पेन करती है। जो शुरुआत करता है उसकी दिनों दिनों तक पेन होती है, फिर जैसे जैसे वो करता जाता है तो उसका पेन कम होता जाता है, आदत पड़ जाती है बॉडी को लोड झेलने की। तो देखो, मैंने खुद, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जब से प्रोटीन डाइट अपनी बढ़ाई, हाई प्रोटीन डाइट रखी, एक्सरसाइज की, दर्द हुआ, अगले दिन मेरा दर्द गायब हो गया। तो ये होता है हाई प्रोटीन डाइट का फ़ायदा, कि आपके मसल टिश्यूज़ रिपेयर हो जाते हैं सोते समय, और आपको दर्द ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको शरीर में दर्द रहता है तो आप हाई प्रोटीन डाइट करके देखिए, क्या पता आपके बाल भी घने और काले हो जाएं, और नाखून भी ठीक हो जाएं, और आँख भी थोड़ा तेज हो जाए। क्योंकि एग, मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर भी एग्स मंडे ओ ट्यूसडे सैटरडे छोड़ के खाता हूँ। तो एग्स कंप्लीट फूड है, समझ रहे हो, कंप्लीट फूड। दूध भी कंप्लीट फूड है, अगर असली दूध हुआ तो एग्स भी। तो एग और मिल्क कंप्लीट फूड होता है, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कैलोरीज भी, कैलोरीज के लिए नहीं खा सकते, लेकिन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो प्रोटीन की आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करना, देख रहे हो तो लाइक कर देना यार, अभी यहाँ तक कोई होगा तो। अब नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में।